Hello students, I am your guest lecturer Shamira Khatun and this is your channel Diploma Chemical Engineering classes. Today we are discussing here heat transfer operations short notes part 4. रेडिएशन। तो रेडिएशन होता क्या है? इसमें एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है या ट्रांसपोर्ट होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू होता है। और ये रेडिएशन एनर्जी जो होती है या रेडिएंट एनर्जी जो होती है वो बिल्कुल सेम नेचर की होती है किसके? विजुअल लाइट के। इट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन। आपने कभी धूप को टेढ़े मेढ़े जिगजैग फॉर्म में आते हुए देखा है? नहीं ना। तो वो स्ट्रेट लाइन में हमेशा ट्रैवल करेगा। इट मे बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ सरफेस, जैसे शीशे पे मिरर पे लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है ना, तो उसी तरह द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद द वेव लेंथ रेंजिंग फ्रॉम 10 to the power minus 18 मीटर टू 100 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेव लेंथ है वो 10 to the power minus 18 मीटर टू 100 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट होती है। सिंगल वेव लेंथ को हम मोनोक्रोमेटिक वेव लेंथ भी कहते हैं। ये क्या होता है? 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 10 to the power minus 6 मीटर। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, छोटे मोटे एग्जाम्स में हमेशा पूछा जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द सन टू अर्थ। मैंने आपको अभी बताया जो सनलाइट अर्थ पे आती है वो भी तो रेडिएशन के थ्रू ही आ रही है। और जैसे हीट लॉस होता है, जैसे कोई स्टीम लाइन जा रही है किसी इंडस्ट्री में तो उसमें पाइप खुला हुआ है तो वो उसके आसपास आपको एरिया गर्म फील होगा। मतलब जैसे खाना पकता है, जहाँ पे हम खाना बनाते हैं, किचन में खाना बनाते हैं तो वो गर्म रहता है ना उतना एरिया, तो किसके थ्रू होता है? रेडिएशन के थ्रू। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। इमिशन ऑफ एनर्जी अकर्स इन द फॉर्म ऑफ द थर्मल रेडिएशन, लाइट, एक्सरे एक्सेट्रा। जो इमिशन होता है एनर्जी का वो किस किस तरह से हो सकता है? थर्मल रेडिएशन हो सकता है, लाइट के थ्रू हो सकता है, एक्सरे हो सकता है, एक्सेट्रा। अब इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम हाई एनर्जी टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट। ये सबको ही पता है, हमेशा जो पावरफुल इंसान होता है वो हमेशा छोटे को दबाता है, इसीलिए इसी तरह आप इसको याद करने का तरीका समझ लीजिए। हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जाता है। रेडिएशन इज इमिटेड ऑब्जर्व्ड इन डिस्क्रीट क्वांटास और पॉकेट्स कॉल्ड फोटॉन्स। तो जो डिस्क्रीट क्वांटास होते हैं और पॉकेट्स के फॉर्म में रेडिएशन हमेशा एब्जॉर्ब किया जाता है या इमिट होता है तो वो क्या कहलाता है? फोटॉन्स कहलाता है। द एनर्जी ऑफ दीज फोटॉन इज द फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिशन। तो ये किसकी फ्रीक्वेंसी के मेजर करता है? किसकी? इमिशन की। इसकी इक्वेशन देख लेते हैं। कैपिटल E इक्वल्स टू एच न्यू, जहाँ पे न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है। एच क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट। अब इसको एक फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं और इसकी डिफरेंट डेफिनेशन देखते हैं। मान लिया ये कोई बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी में से अगर ये बॉडी मान लीजिए मिरर है तो कोई भी इंसिडेंट रेज होगी या लाइट होगी वो ऐसे जाएगी और तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर कोई बॉडी ब्लैक बॉडी टाइप है जो एब्जॉर्ब करता है, पूरा एब्जॉर्ब कर ले, बाहर ही ना निकल पाए, अंदर आए तो ऊपर, अंदर से बाहर ना जा पाए, तो यानी क्या हो गया? एब्जॉर्ब्ड कर रही है पूरी बॉडी। और अगर ये ग्लास है, जैसे ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, ये अंदर आई और अंदर आके बाहर निकल आई तो उसको क्या कहेंगे? ट्रांसमिट कहेंगे। अब देखते हैं इसको डेफिनेशन के थ्रू। रेडिएशन में बी कॉट इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशन। रेडिएशन में बी क्रॉस अदर साइड ऑफ द इंसिडेंट इज कॉल्ड द ट्रांसमिशन ऑफ द रेडिएशन। अब इसके फॉर्मूलाज देख लेते हैं। एब्जॉर्बिविटी को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। ये इसका फॉर्मूला क्या है? रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द बॉडी अपॉन टोटल इंसिडेंट रेडिएशन। और रिफ्लेक्टिविटी को रो से, ये क्या होती है? रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय द बॉडी अपॉन टोटल इंसिडेंट रेडिएशन। ट्रांसमिटिविटी को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या है? रेडिएशन ट्रांसमिटेड बाय द बॉडी अपॉन टोटल इंसिडेंट रेडिएशन। आप इसमें देख रहे होंगे नीचे में हमेशा टोटल इंसिडेंट रेडिएशन है, ऊपर में एब्जॉर्ब कितना कर रहा है, रिफ्लेक्ट कितना कर रहा है और ट्रांसमिट कितना कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है इनका फॉर्मूला। अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो हमेशा हमें जो क्वांटिटी मिलेगी वो 1 मिलेगी, यानी अल्फा प्लस रो प्लस टाउ इक्वल्स टू 1, ये हमेशा होगा। अब हम लोग बात करते हैं ब्लैक बॉडी की। अगर ब्लैक बॉडी की बात करें तो ब्लैक बॉडी के लिए अल्फा हमेशा 1 होगा। अल्फा आपका एब्जॉर्बिविटी है, यानी पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। ब्लैक बॉडी का मतलब ही क्या है? जो पूरा एब्जॉर्ब कर ले।
तो अल्फ़ा 1 होगा, रो और टाउ 0 0 होंगे। लैम्प ब्लैक को हमने पढ़ा होगा कि लैम्प ब्लैक को हमेशा एब्जॉर्ब करता है, पर ये भी 96% ही विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर पाता है। नो बॉडी इज़ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। को दुनिया में कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जो परफेक्टली हो, मतलब आइडियल कंडीशन तो कहीं नहीं होती, तो यहाँ पे भी नो बॉडी इज़ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ओके, एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंट एंड डायथर्मोनस बॉडी, तो उसमें क्या होगा, टाउ इक्वल्स टू 1 होगा, अल्फा इक्वल्स टू 0 होगा, रो इक्वल्स टू 0 होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, रॉक सॉल्ट, KCl, क्वार्ट्ज एंड फ्लोराइड्स एक्सेट्रा। ओपेक्यू बॉडी की क्या बात होती है कि अल्फा प्लस रो इक्वल्स टू तो 1 होगा पर टाउ 0 होगा। और ओपेक्यू बॉडी कैसे जानते हैं हम, क्या है, इसमें मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखा है पर आप सुन लीजिए। अगर हम किसी कागज को तेल लगा दें ना तो वो हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाता है ना, तो उस जो हल्का सा ट्रांसपेरेंट होता है उसे हम ओपेक्यू बॉडी बोलते हैं। वाइट बॉडी किसे कहते हैं, जहाँ पे रो इक्वल्स टू 1 हो, अल्फा 0 हो, टाउ इक्वल्स टू 0 हो, जैसे वाइट चॉक हो गई आपकी। एमिसिव पावर की बात करते हैं तो एमिसिव पावर क्या होती है, टोटल एमिसिव पावर ऑफ हीट रेडिएंट सरफेस इज डिफाइंड एज द टोटल थर्मल एनर्जी रेडिएटेड in all direction and all wavelengths from the unit surface area in unit time. It is denoted by E. तो इसकी यूनिट आप देख लीजिए, जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, यानी जूल जो एनर्जी हमारी इमिटेड हो रही है पर एरिया से और पर सेकेंड से। रेडिएशन ऑफ अ सिंगल वेवलेंथ इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, ये हमने अभी आपको बताया था। एमिसिविटी को हम इप्सिलन से डिनोट करते हैं। इप्सिलन क्या होता है, कैपिटल E अपॉन EB। कैपिटल E क्या है, टोटल एमिसिव पावर, और कैपिटल EB क्या है, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। स्टीफन वोल्टेजमैन लॉ फॉर द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, हम लोगों ने पहले ही बात करी थी कि रेडिएशन में हम कौन सा लॉ फॉलो करते हैं, स्टीफन वोल्टेजमैन। और हम यहाँ EB इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं। तो EB इक्वल्स टू सिग्मा T टू द पावर 4, सिग्मा क्या हो जाएगा, 5.676 इंटू 10 टू द पावर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4। क्यों है, क्योंकि टेम्परेचर की पावर 4 है। T क्या है आपका, टेम्परेचर है। सिग्मा क्या है, स्टीफन वोल्टेजमैन कांस्टेंट है। अब किरचॉफ लॉ क्या कहता है, व्हेन सिस्टम एट थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है कोई सिस्टम, तब ये जो आपका E1 है और E2 है और EB है, ये ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगे अगर हम उनका रेशियो निकालें। E1 अपॉन अल्फा 1 इक्वल्स टू E2 अपॉन अल्फा 2 इक्वल्स टू EB अपॉन अल्फा B इक्वल्स टू EB। तो E1 एंड E2 नॉन ब्लैक बॉडीज इमिसिव पावर है, EB जो है ब्लैक बॉडी इमिसिव पावर है, अल्फा आपकी एब्जॉर्बिविटी है। तो आपको समझ आ गया ना, E1 अपॉन अल्फा 1 कितना एब्जॉर्ब करा, E1 को कितना एब्जॉर्ब करा अल्फा 1 ने, E2 को जितना एब्जॉर्ब किया अल्फा 2 ने, EB को जितना एब्जॉर्ब किया ब्लैक बॉडी वाले ने, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, EB के, ब्लैक बॉडी इमिसिव पावर के। अब ये पॉइंट देख लेते हैं, एनी बॉडी एट थर्मल इक्विलिब्रियम विद इट्स सराउंडिंग इट्स एमिसिविटी एंड एब्जॉर्टिविटी इज इक्वल। अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो एमिसिविटी और एब्जॉर्टिविटी उसकी इक्वल हो जाएगी। मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर को हम ई लैम्डा से डिनोट करेंगे। तो ई लैम्डा क्या होगा, ई लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट टू लैम्डा मैक्स, और लैम्डा मैक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट टू टी। तो लैम्डा ई लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू टी हो गया ना, और लैम्डा मैक्स आपका यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम मोनोक्रोमेटिक पावर ऑब्टेन्ड। अब इसमें एक और लॉ फॉलो होता है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में क्या होता है, लैम्डा मैक्स इंटू टी इक्वल्स टू सी, और सी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स है 2890, और लैम्डा मैक्स आपको पहले ही बताया, वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर ऑब्टेन्ड, एंड कैपिटल टी क्या है आपका, एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में है। हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल Q इक्वल्स टू Q अपॉन A इक्वल्स टू इप्सिलन नॉट इंटू सिग्मा इंटू T1 टू द पावर 4 माइनस T टू द पावर 4, और इप्सिलन नॉट क्या हो जाएगा, एमिसिविटी ऑफ ग्रे बॉडी। T1 आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर फॉर द ग्रे बॉडी है, और T2 आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है। रेडिएशन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को हम किससे डिनोट करते हैं, HR से। HR लिखा है ना, R फॉर रेडिएशन,
तो उसके लिए इक्वेशन लिखते हैं हम, यहाँ पे ग्रे बॉडी की ही बात करेंगे, ठीक है। तो क्यू आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच आर इंटू टी वन माइनस टी टू, जो इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी है। अब न्यूटन कूलिंग लॉ वाली इक्वेशन पढ़ी है ना, उसी से फिर एच आर इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन टी वन माइनस टी टू हो जाएगा, और एच आर अभी हमने निकाला उधर, एप्सिलन इंटू सिग्मा अपॉन टी वन माइनस टी टू इंटू टी वन टू द पावर 4 माइनस टी टू द पावर 4. When it is assumed that the absorptivity of body is independent from the wavelength, then a such body is called gray body. Emissivity and absorptivity are to be same. Thank you for watching. If you want more videos, then subscribe and like and share. और हाँ, बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा.